नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई के द्वारा की गई मौद्रिक समीक्षा के बारे में। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा में प्रमुख ब्याज दर अर्थात रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए इसे 4.9% कर दिया है। दरअसल रेपो रेट वह दर है जिस रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों और दूसरे बैंकों को लोन देता है। इसे रिप्रोडक्शन रेट या रेपो रेट कहते हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है, जो कि आरबीआई की सीमा 6% से ज़्यादा है। और इसके साथ ही आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जीडीपी का अनुमान 7.2% पर रखा है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने 2022-23 में वृद्धि दर का अनुमान 7.8% लगाया था। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने घोषणा की कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अर्थात एसडीएफ रेट को 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट अर्थात एमएसएफ को और बैंक रेट को 5.15% तक एडजस्ट किया गया है। इसके पहले मई महीने में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट की दर में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी, जो कि यह दिखाता है कि आरबीआई बढ़ती हुई महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार सजग है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि फिलहाल लोग यूपीआई से अपने बचत और चालू खाते से अपने डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। यह प्रस्तावित हुआ है कि लोग अपने रुपए क्रेडिट कार्ड से भी यूपीआई के माध्यम से लेन देन कर सकेंगे। शुरुआत में रुपए क्रेडिट कार्ड यूपीआई प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और केंद्रीय बैंक वृद्धि को समर्थन देता रहेगा। रिजर्व बैंक का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की पहली अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 16.2% रहेगी। यह चौथी जनवरी-मार्च की तिमाही में घटकर 4% पर आ जाएगी। हालांकि गवर्नर ने आगाह किया कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वृद्धि के मोर्चे पर जोखिम है। अब आइए हम लोग देखते हैं रेपो रेट बढ़ने के प्रभाव क्या हैं। रेपो रेट बढ़ने से होम लोन और कार लोन जैसे अन्य कर्जों की ईएमआई बढ़ जाएगी। रेपो रेट बढ़ने का असर सेविंग बैंक अकाउंट और एफडी पर भी पड़ेगा। लगातार बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भी केंद्रीय बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी करके इसे काबू करने की कोशिश करता है। रेपो रेट में ताजा बढ़ोतरी से उम्मीद की जानी चाहिए कि महंगाई को काबू में रखने में मदद मिलेगी। रेपो रेट से महंगाई को कम करने में मदद मिल सकती है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ब्याज दर महंगा होने से मुद्रास्फीति की दर पर लगाम लगाई जा सकेगी। रेपो रेट बढ़ने का असर औद्योगिक विकास पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ब्याज दर उनके लिए भी महंगी हो जाएगी। इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।